कारय साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि नून लीग ये दावा कर रही है कि उनकी हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी कह रही है कि इस मरतबा जो वज़ीर आज़म होंगे वो पंजाब से नहीं होंगे, जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल साहब होंगे। तो सर इस वक्त जो सूरत हाल है, उसके बाद जरदारी साहब ने कल ही ये फरमाया है कि आने वाली हुकूमत जो है वो कौमी हुकूमत होगी। तो सर क्या दोबारा से आप मुस्लिम लीग नून के साथ फिर चलने के लिए तैयार होंगे? देखिए, ये बात तो जरदारी साहब से किसी वक्त इंटरव्यू करके तो पूछ लीजिएगा। अभी मेरी पार्टी को ऐसा मौका आया तो उस पर बैठ के पार्टी फैसला करेगी। मैं तो अकेला कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सियासत में हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मुस्लिम लीग नून से हमारा सियासी इख्तलाफ है जी। हमने दुश्मनी वाला माहौल खत्म कर दिया जो बीबी शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके खत्म किया था। अब सवाल ये है कि हमें क्या उसी दोस्ताना माहौल में, जब गवर्नमेंट में तो उसी में रहना है, या हमें अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में तशरीफ लाए हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मीटिंग करते हैं, उनका हक है। किसी और से करें, उनका हक है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि सियासी इत्तेहाद बनना कोई जुर्म नहीं है जी। ये ऐन सियासी है। लेकिन अगर कोई सियासी इत्तेहाद बनवाए जाते हैं तो फिर काबिल एतराज बात है, वो जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, कारय साहब, आपका जाती तजर्बा क्या कह रहा है? आपको लगता है कि वाकई कोई इत्तेहाद बनवाया जा रहा है? देखिए, क्राइम तो वाज़ेह तौर पर बताते हैं ना कि एमक्यूएम ने कभी इत्तेहाद किए नहीं है, कराए जाते हैं, या कभी करते भी हैं तो वो लोकल हालात के तहत। पीपल्स पार्टी के साथ उनके इत्तेहाद को, क्योंकि वहाँ मकामी सूरत हाल ऐसी होती है कि दोनों जमातें एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं। अदरवाइज एमक्यूएम अगर इत्तेहाद कर रही है, बाकी जमातें कर रही है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो नुकसानदेह होगा मुल्क के लिए।